अब इसका क्या फ्यूचर में इंडिया के जो है तरक्की में उसका जो है एक मुनफी किरदार होगा, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, ये इंडिया की बर्बादी में जो है ना वो सबसे ज्यादा किरदार इंडिया के मीडिया का है, और दूसरे नंबर पे जो है ना वो मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस का है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम, लेकिन यहाँ पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अपने डेरे डाल लिए हैं। मेरे ख्याल से जो वक्त है ना वो इस बात का है कि किसी तरीके से ये जो मिडिल क्लास तबका या फिर जो गरीब तबका है उसकी जिंदगी के मेयार को किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए। किस हाल में लोग जी रहे, जरा जाके देखे तो सही। लोगों को रोटी मिल रही है खाने के लिए, लोग अपनी जो बिजली के बिल है वो दे पा रहे हैं या नहीं? तो एक और बहुत बड़ा सेटबैक, B2 वीजा जो है इनको अब रिफ्यूज किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर इनकी बड़ी इकोनॉमी चलती थी कि लोग हैं ऐसे लाइनों में जा रहे होते थे बाहर के यूएस में। B2 वीजा जो इनको मिल रहा होता था वो खत्म हो गया, और फिर रिवर्स जो इमिग्रेशन है उसका भी वो शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारे सेटबैक्स और चीजें हैं। मैं तो अक्सर इन बोगस थर्ड क्लास किस्म के सरकारी इशारिये उनका मजाक उड़ाते हुए कहता हूं कि असल माशी इशारिये, इसके लिए अकल की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों बाजारों में हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं, डुबकियां लगाते जा रहे हैं उसमें। और 10 चुके हैं कर्जे में। बहुत गहराई आप कह रहे हैं कर्जे में घुसे कर्जा तो आगे ऊपर इतना हो गया बाप। फी बच्चे के ऊपर भाई 18 लाख रुपए कर्जा है, फी बच्चे के ऊपर। तो ये हिसाब लगा लें, हमारे बच्चे पैदा करने से पहले बेच देने वाला हिसाब है भाई। के भी फंड्स वापस करने थे जो हमने नहीं किए। सऊदिया के भी $3 बिलियन वापस करने थे जो हमने नहीं किए, और उनको कह दिया कि 1 साल की और हमें आप टाइम दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं, कोई ऐसा? दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया ने नए साल के अंदर ही अपने लोगों को उल्लू बनाना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया एक सर्वे का हवाला देकर बोल रही है कि हमारी इकोनॉमी तो भारत से आगे निकल चुकी है और अब पाकिस्तान 2026 में सबसे ताकतवर देश बनने वाला है और भारत को हम पीछे छोड़ चुके हैं। और यह खबर किसने दी? वही खातून है जो कि यह बोल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे हैकर इतने लड़े कि उन्होंने भारत की 70-80% बिजली को भी हैक कर दिया था। जी हां, साथ में इसने यह भी बोला कि B2 वीजा भारत का अमेरिका ने बैन कर दिया है, जिससे भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि H1 वीजा मिलता है अमेरिका का भारत को, ना कि B2 वीजा। इसको वीजा का नाम तक पता नहीं है और भारत की इकोनॉमी पर ज्ञान पेल रही है। खुद के मुल्क को देखो, यूएई और सऊदी अरब का 4 बिलियन तुमने दिया नहीं है, उनके पैरों में पड़े हुए हो, और भारत को डेड। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है और इसमें तीन चार चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में उम्मीद बढ़ी है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में पीस की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर हुई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम, लेकिन यहाँ पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अपने डेरे डाल लिए हैं। मेरे ख्याल से जो वक्त है ना वो इस बात का है कि किसी तरीके से ये जो मिडिल क्लास तबका या फिर जो गरीब तबका है उसकी जिंदगी के मेयार को किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए। किस हाल में लोग जी रहे, जरा जाके देखे तो सही। लोगों को रोटी मिल रही है खाने के लिए, लोग अपनी जो बिजली के बिल है वो दे पा रहे हैं या नहीं? के भी फंड्स वापस करने थे जो हमने नहीं किए। सऊदिया के भी $3 बिलियन वापस करने थे जो हमने नहीं किए, और उनको कह दिया कि 1 साल की और हमें आप टाइम दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे कि ये पैसा जमा कर पाएंगे और वापस कर सकेंगे, या आपको लग रहा है कि इस साल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो वैसे ही खराब रहेगी, वैसे ही प्रॉब्लम में रहेगी जैसा पहले था? जी, पिछले दिनों मैं देख रहा था, कल या परसों की बात है, जियो पे एक डिस्कशन थी, तो उसमें एक साहब है मोहम्मद अली, वो बड़ी रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, हमारा स्टेबलाइजेशन भी हो गई है इकोनॉमी को, वगैरह वगैरह। तो उस पे इरशाद भट्टी साहब ने उनको काफी काउंटर किया कि आपकी स्टॉक मार्केट हो सकता है बेहतर हो गई हो, लेकिन एक आम आदमी को स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। वो तो ये देखता है कि मेरी जिंदगी जो है वो बेहतर हुई है कि नहीं हुई। तो ये जो चीज है ना, ये असल चीज यही है। द लिटमस टेस्ट इज कि अवाम की हालत आपने कितनी बेहतर की है, कितनी नहीं की। तो उस तरफ कोई प्रोग्रेस मुझे तो नजर नहीं आती। तो जब तक के आप अवाम को फोकस नहीं बनाएंगे अपनी पॉलिसीज का,
भी हमें दिखाई दे। अब इसके बाद निजाम भी चाहता है कि वो उस जगह पर मौजूद हो, लेकिन क्या निजाम को वो जगह नहीं दिखती और वो डिलीवरी के लिए दबाव बढ़ा रहा है हुकूमत की तरफ? देखें, बात सुने, मैं तो अक्सर इन बोगस थर्ड क्लास किस्म के सरकारी इशारिये का मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि असल माशी इशारिये, इसके लिए अकल की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाज़ारों, गलियों में भूख, बेरोज़गारी के कोयलों पे रींग रहे हैं। ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़, दूसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। निज़ाम कोई नहीं रह गया। बहरान तो एक बात याद रखना, वो आंधी तूफान की तरह अरूज की तरफ जा रहा है और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के सतूनों पे खड़ी इकोनॉमी को दुनिया की कोई ताकत संभाला नहीं दे। पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी है नाइंसाफी पे, करप्शन पे, इनकॉम्पिटेंस पे। एक मिसाल, एक जुमला, कभी सोचा है कि इख्तियारात में और तनख्वाहों में कितना गैर इंसानी इंस्पेक्टर्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हर डिपार्टमेंट की, कस्टम्स हो, एक्साइज हो, फूड हो, फलाना व्हाटएवर। कभी उनकी तनख्वाहें गौर करो और फिर ये सोचो कि वो जिंदा कैसे हैं। 1.5 लाख की औकात अब कोई रह गई है? ये झूठ का कारोबार है। 5,000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे। वर्थ को गैलप सर्वे हो या कोई भी सर्वे हो, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अब ये सर्वेस जो है ये एक इंडस्ट्री बन गई है, कारोबार बन गया है, पैसा चलता है। सारे सर्वेस में नहीं, लेकिन ज़्यादातर एजेंडा बेस होते हैं ये सर्वे। हकीकी नुमाइंदगी नहीं होती, हकीकी तर्जमानी नहीं होती और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर होते हैं ये सारे सर्वे। दूसरी बात मैडम शेख, 2025 अब ये सर्वे आपने हमारे सामने रखा और इस पर इतनी खुश दिल गुफ्तगू मैंने सुनी, मैं हैरान हो रहा था सारी गुफ्तगू सुनकर। कि दूसरी बात है 2025 में सिवाय मार्का हक या ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के क्या है जिस पर फ़ख्र महसूस किया जाए या खुशी महसूस की जाए? क्या है जो कामयाबी मिली है आपको? मायूसियों भरा साल था, परेशानियों भरा साल था, दुखों भरा साल था। आइन, कानून, अदलिया, सहाफ़त, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, पार्लियामेंट, सियासत, जमहूरियत, कर्जे, करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, बदतरीन साल रहा और हर शोबे में ज़वाल रहा।